उस अभिनेता के जैसा बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस अभिनेता के अंत की कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता। हम बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकार गुरुदत्त की। गुरुदत्त को सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई हैं और जैसी उन्होंने की है, उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहेब, बीवी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की कहानी थी। इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में किया है। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी कि गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारे फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहा था। गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच में काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले, नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैग पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन से नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उनका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कमरे में चले गए। वे रात गुरुदत्त के जीवन के आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ बहुत ही कम लोग जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने पूछा, मुझे लेखन सौंप के चले गए हैं। बुलाऊं क्या? रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त माने नहीं। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वे देर से सोए थे, इसलिए अब तक वे सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाजे को तोड़ दे। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते हुए पाया और बिस्तर के बगल में छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या थी। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे के जैसा था।